हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो उन्होंने अपने टीम मेंबर के साथ उस मिस्टी फॉरेस्ट में सारे वुल्फ का मुकाबला आसानी से कर लेता है, इवन के वो उस वुल्फ किंग को भी वहां मार डालता है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे बीस्ट का स्टॉर्म उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। इधर जो टीम के लीडर होते हैं वो उस ईगल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं जो उन्हें बराबरी का टक्कर दे रहा होता है। यहाँ उनके लीडर कहते हैं कि तुम लोगों को जल्द से जल्द उस फ्लाइंग व्हीकल तक पहुंचना होगा इससे पहले कि ये सारे बीस्ट तुम पे हमला कर दे। अब एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि वे सारी तेजी से अपने फ्लाइंग व्हीकल की तरफ जा रहे थे। यहाँ वोरन को तभी इस बात का ख्याल आता है कि ये सारे के सारे बीस्ट नॉर्मल नहीं हैं और जब से वो प्रैक्टिकल फाइट के लिए इस मिस्टी फॉरेस्ट में आए हैं तभी से उसे कुछ न कुछ रॉन्ग है ऐसा लग रहा है। आगे जल्दी से वो अपने व्हीकल के करीब पहुंच जाते हैं और वो जल्द से जल्द बैटल सिटी की तरफ जाना चाहते थे क्योंकि अभी उनके लिए सबसे सेफेस्ट जगह वही थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब भी वो बीस्ट तेजी से उनका पीछा कर रहे होते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा उनका लिजर्ड मॉन्स्टर वाला बीस्ट होता है वो सबसे आगे होता है। इधर वे लोग जल्दी से अपने व्हीकल में बैठ जाते हैं और यहाँ डिस्कस करने लगते हैं इस बात का कि ये अचानक से इतना बड़ा मॉन्स्टर का स्टॉर्म यहाँ कहाँ से आ गया। जरूर कोई ना कोई इसके पीछे है जो ये सब प्लान कर रहा है। जिस पे सूजी कहती है कि हमें इस तरह अपनी टीम को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने देखा नहीं कि वो बैटल सिटी को किस तरह से डिफेंड करते हैं हमारी ये हंटिंग टीम। इस पे लिंतियान कहता है कि जो अभी हमारा सबसे ज्यादा पीछा कर रहा है वो जायंट लीडर, वो उन ग्रेट 4 डेमन किंग में से एक है। और ये कितनी अजीब बात है कि वो उन 4 डेमन किंग में से एक यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके ऐसा कहने की देर होती है कि वो जो लिजर्ड मॉन्स्टर होता है उनके व्हीकल पे चढ़ जाता है और लगातार उन पे अटैक करने लगता है और लगातार उस मॉन्स्टर लिजर्ड के अटैक से उनकी व्हीकल भी डैमेज हो रही थी। इधर अंदर ये लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस सब में मॉन्स्टर हंटिंग टीम का कोई हाथ नहीं है क्योंकि इनके टीम के अलावा भी और भी टीमें थी जो यहाँ पे आई थी प्रैक्टिस करने के लिए और उनके साथ भी वही हो रहा है जो इनके साथ हो रहा है। कि तभी जी को अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और वो सोचता है कि यही अच्छा मौका है इस मॉन्स्टर लिजर्ड से पीछा छुड़ाने का। वो अपने व्हीकल को उस पत्थर के बहुत ज्यादा नजदीक ले जाता है जिससे वो लिजर्ड भी इनके करीब आ जाता है और जैसे वो पत्थर से टकराने वाला होता है जी अपने फ्लाइंग व्हीकल को ऊपर ले जाता है जिससे वो लिजर्ड उस पत्थर से टकरा जाता है। अब ये लोग तो बहुत खुश होते हैं कि उन्हें उस मॉन्स्टर लिजर्ड से छुटकारा मिल गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिजर्ड फिर से उठ खड़ा होता है और जोर से दहाड़ता है। और यहाँ पे इसके दहाड़ मुझे वाकई फनी लग रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ना अचानक से यहाँ इतने अजीब से उठता है ना कि ऐसा लगता है कि वो जैसे चिढ़ा रहा है उन्हें। अब यहाँ इन लोगों को ये समझ में आता है कि अभी भी इन्होंने जिस वुल्फ किंग से लड़ाई की थी उसकी चमड़ी जिस तरह मोटी थी और इनके कोई भी अटैक्स उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा था, ये मॉन्स्टर भी बिल्कुल उसी तरह है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि फिर से वो लिजर्ड मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ इनकी परेशानी और भी बढ़ती जाती है जब उन्हें मॉनिटर में ये दिखाई देता है कि और भी सारे बीस्ट हैं जो सामने से उन पे अब अटैक करने वाले हैं और इधर पीछे से वो लिजर्ड मॉन्स्टर तो लगा हुआ ही है। और इससे यहाँ समझ में आता है कि ये जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ट्रैप जरूर है क्योंकि जो वुल्फ किंग होते हैं वो तो हमेशा पैक में रहते हैं, वो इतने सारे बीस्ट को यहाँ टॉलरेट नहीं कर सकते। तो आखिर इतने सारे बीस्ट यहाँ आए कैसे? आगे उनके लिए कोई रास्ता ना दिखने पर जी यहाँ सजेस्ट करता है कि हमें जल्द से जल्द बैटल सिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। आगे वो अपनी सपोर्टिंग टीम यहाँ पर भेजे, जिसपे यहाँ सूजी कहती है कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, किसी ने जानबूझकर उनके सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया है। आगे फिर से वो मॉन्स्टर लिजर्ड उनके व्हीकल पर अटैक करता है जिससे उनकी व्हीकल अब खराब ही होने वाली थी। कि तभी यहाँ चेन उन्हें सजेस्ट करता है कि मैं किसी भी तरह से इस मॉन्स्टर को यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ पे आगे निकल जाना। यहाँ लिंतियान उसे रोकने की कोशिश करता है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को यहाँ रोकने जाओगे तो हो सकता है मारे जाओगे, जिस पे चेन उसे जवाब देता है कि सबके मारे जाने से अच्छा है कि कोई एक ही मारा जाए। आगे हम देखते हैं चेन को ये कहते हुए कि बैटल सिटी के सिटीजन को बचाने के लिए और अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ मरने को भी तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिसे एक बेल शेप का शील्ड वहाँ पे अपेयर होता है और उस लिजर्ड मॉन्स्टर को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि उस शील्ड के अंदर होने के बावजूद भी वो लिजर्ड मॉन्स्टर आसानी से दौड़ते हुए उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और वो अब भी उनका पीछा कर ही रहा होता है कि दूसरी तरफ एक शॉट आके उनके व्हीकल पे सीधा अटैक करती है जिससे उनकी व्हीकल अब पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वो सीधा जा टकराती है एक पत्थर से। हम देखते हैं कि वो शॉट और किसी के नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी खोखार विलेनेस की होती है। यहाँ नीशा काफी दिनों के बाद नजर आई थी उनके सामने, जिसपे हुरैन उससे कहता है क्या तुम अभी तक मरी नहीं?
यहाँ बेचारी सूजी के पसीने छूट रहे होते हैं ये कहते हुए कि एक तरफ हमारा खूंखार मॉन्स्टर और बीस्ट पीछा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इमॉर्टल कल्टीवेटर है जो हमारा खून चूसने के लिए तैयार है। तो अब तो हम यहाँ गए काम से। तभी यहाँ पर टिन लियान की नजर मॉनिटर पे पड़ती है, जिससे पता चलता है कि वो सारे मॉन्स्टर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है और वो तेजी से बैटल सिटी की तरफ अब जा रहे थे। यहाँ अब उन्हें समझ में आता है कि शुरू से उनका टारगेट वो बैटल सिटी ही था। इधर उनके व्हीकल में भी बीप का साउंड अलार्म करने लगता है, जिससे यहाँ जो वोरन होता है सबको ये ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इन व्हीकल से उतरो वरना ये भी ब्लास्ट हो जाएगा। तब तक मैं इस कल्टीवेटर को यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें आसपास जाके ढूंढना पड़ेगा कि कोई इक्विपमेंट स्टेशन है या नहीं, ताकि हम अपनी इस व्हीकल को रिपेयर कर सके। यहाँ जी वोरन से कहता है क्या तुम अकेले उस कल्टीवेटर को संभाल लोगे, जिसपे वोरन कहता है कि हमारे पास टाइम यहाँ बहुत कम है और तुम लोगों को जल्दी करनी होगी, तब तक मैं इसे हर हाल में संभाल लूंगा। आगे वोरन यहाँ पर अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसे डाइस थ्रो करने के लिए कहता है। यहाँ उसकी सिस्टम डाइस थ्रो करती है और उसे बताती है कि होस्ट को एक नया स्किल मिला है। अब की बार उसे एक ऐसा स्किल मिला होता है जिसे सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है। ये स्किल होता है कि वो उसकी पूरी बॉडी चमकीली लाइट से जगमगा देगा। अब जैसा कि हमें मालूम है कि उसकी जो सिस्टम होती है वो उसे बहुत फनी स्किल्स देती है। और यहाँ वोरन सोच रहा होता है कि मैं क्या करूंगा इस शाइनी चमकीली बॉडी को लेके, और इस चीज से तो पूरे वर्ल्ड में डायरेक्टली मेरा ही फोकस हो जाएगा। दूसरी ओर उसके फ्रेंड्स जगमगाते हुए वोरन को देख के कह रहे होते हैं क्या सच में वो उस कल्टीवेटर को संभाल लेगा, जिस पे लिंतियान यहाँ सबको संभालते हुए कहता है कि हमें तो पता ही है कि उसके जो स्किल्स है वो कितने स्ट्रेंज है, लेकिन वो अंत में काफी यूजफुल होते हैं। इधर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वोरन निशाओ से कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था ताकि मैं तुम्हें मार डालूं। इधर निशाओ भी अपने शॉट के साथ जैसे उस पर अटैक करने वाली होती है कि वोरन जिसके पास एक डिफेंसिंग शॉट होता है वो अपने सामने रख देता है। अब जैसे ही निशाओ की शॉट उसके डिफेंसिंग शॉट के साथ लगती है, यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एनर्जी स्प्लैश होती है, जिससे वोरन यहाँ पीछे हट जाता है। लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला होता है कि निशा उसका हाथ थाम लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ तुम्हारे पास कोई भी तरह का फाइट करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे ये पूछने आई हूँ क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। जिसपे वोरन उससे झिड़कते हुए कहता है कि कभी सपने में भी नहीं। जिसपे यहाँ निशा उससे इमोशनल होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी यहाँ कितनी बार जान बचाई, तो क्या मेरे एहसान का बदला तुम इसी तरह दोगे। जिसपे वोरन उससे कहता है कि आखिर किस तरह का एहसान तुमने मेरी सिस्टर को किडनैप किया। जिसपे वोरन उससे पूछता है कि आखिर किस तरह का एहसान तुमने मेरी सिस्टर को किडनैप किया, यहाँ तक कि उसकी मेमोरी को भी तुम लोगों ने इरेज कर दिया, और मेरी जो आखिरी हमदर्द जो मेरी मेंटोर थी तुमने उसे भी इतना परेशान किया कि वो मर जाए। अब ये सुन के यहाँ निशा एकदम जेलस हो जाती है और उससे कहती है कि ओ तुम उस वीक सी वुमेन के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। जिस पे वो उससे कहता है कि तुम आखिर किसे वीक वुमेन कह रही हो, वो तुमसे कई ज्यादा गुना ताकतवर है और तुम लोगों की तरह तो वो ब्रूटल नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के जो निशा होती है वो मन में सोच रही होती है कि मैं इसे देख के इतना कंफ्यूज्ड क्यों फील कर रही हूँ, इवन कि इसकी कही हुई बातें मुझे कितना ज्यादा हर्ट कर रही हैं। तब पर भी मैं यही चाहती हूँ कि बस ये इसी तरह से बात करते रहे। अब यहाँ ना चाहते हुए भी जो निशा होती है वो उससे कहती है कि मैं अपने सेक्ट के लीडर से कहूंगी कि वो तुम्हारी सिस्टर की मेमोरी को वापस कर दे और फिर तुम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हमारी कल्टीवेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये सुन के तो वोरन फिर से रिजेक्ट कर देता है, जिसपे यहाँ निशा कहती है कि इवन इसका रिजेक्शन भी मुझे मनमोहित कर रहा है। अब उसकी इस तरह की हरकत को देख के यहाँ वोरन सोच रहा होता है कि आखिर इसका एटीट्यूड मेरी तरफ ऐसा क्यों है। लगता है कि मेरे उस स्किल का जो था लव में स्किल, अभी तक इसका भूत इसी पे सवार है। आगे वो ये सोच के हैरान होता है कि कभी तो कोई ऐसा स्किल दे देती है उसके सिस्टम की कोई काम ही ना करे, और कभी ऐसा बेजोड़ स्किल प्रोवाइड कर देती है जो कभी डिसअपियर होने का नाम नहीं लेती। ये उसी का असर है जो निशा वोरन को पसंद करने लगी थी। आगे निशा वोरन से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो जाते हो तो तुम जल्द से जल्द अपनी सिस्टर से मिल पाओगे। जिसपे वोरन उसे कहता है कि मैं अपने सिस्टर को अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे हासिल करूंगा और मैं उसे खुद बचाऊंगा, ना कि तुम्हारी मेहरबानी से। इस तरह का बार बार रिजेक्शन सुन के निशा तो एकदम गुस्से से उस पे अपनी शॉट से अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर वो अपने अटैक को ऐन मौके पे ही रोक देती है। अब यहाँ निशा को वोरन के वो सारी हरकतें याद आने लगती है जो पहले उसे तो बचकाना लगती थी, लेकिन यही सब हरकतें उसे काफी ज्यादा क्यूट लगने लगती हैं। यहाँ वो वोरन के बारे में सोचने लगती है जिसमें वो लगातार अपनी ही तारीफें करते रहता है। यहाँ इतना ज्यादा सोचने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो इसे नहीं मारेगी क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। यहाँ वो अपने अटैक को वापस ले लेती है और वोरन से जाते हुए कहती है कि अभी मैं तुम्हें लास्टली यहाँ पे छोड़ रही हूँ
और इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे और उस समय भी तुम्हारा एटीट्यूड यही रहा तो आई विल किल यू। अब निशा के यहाँ पे दोहरी पर्सनैलिटी नजर आती है। एक तरफ तो वो प्यार का इजहार भी कर रही थी और दूसरी तरफ वो धमकी भी देती है। अब यहाँ निशा के आई लाइक यू एंड आई विल किल यू का जो डायलॉग होता है उसके साथ ही हमारे एपिसोड यही होता है खत्म। वो रैंतू से जाते हुए बेचारा देखता ही रह जाता है। उम्मीद करते हैं कि आगे जो एपिसोड्स आने वाले हैं उनमें कुछ हमें रोमांच देखने को मिले। सो हैव पेशेंस गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड ना काफी लेट में अपलोड किए जाते हैं। जैसे इसके एपिसोड्स आएंगे मैं उन्हें जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए आपका वेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक